चलिए हेडिंग डालिए भाजकों की संख्या। शुरू करते हैं मैथ्स का क्लास हमारा, है ना। आज एक नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको निकालना है भाजकों की संख्या। देखिए भाजकों की संख्या ज्ञात करना। क्या है इसके पीछे लॉजिक, पहले लॉजिक देखते हैं। भाजक किसे कहते हैं? तो भाजक को इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर। भाजक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फैक्टर। तो हम भाजक निकालेंगे और सबसे पहले तो भाजक देख लो, भाजक किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई संख्या है 24, कोई संख्या है हमारे पास 24, तो ये 24 किससे किससे कटता है या किसके किसके पहाड़े में आता है? तो 24 कटेगा 1 से, 1 के पहाड़े में आएगा ना, और उसके बाद फिर आएगा 2 के पहाड़े में, उसके बाद फिर आएगा 3 के पहाड़े में, उसके बाद फिर आएगा 4 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में भी आएगा, और ये 6 के भी पहाड़े में आएगा, और 8 तिया 24, तो ये 8 के भी पहाड़े में आएगा, 12 दूनी 24, और स्वयं के भी पहाड़े में आएगा 24 एकम 24। अर्थात इसके कितने सारे फैक्टर हैं, 24 को काटने वाली कितनी सारी संख्याएं हैं। तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 24 के 8 फैक्टर हैं। 24 के कितने फैक्टर हैं? 8 फैक्टर हैं। तो अब 24 आ गया तो अच्छी बात है, वहीं पे 1224 आ गया तो 1224 में तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते, 1224 को तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना, कहाँ कहाँ तक खोजते रहेंगे। तो इसका कोई ना कोई तरीका होता है। चलिए ये तो रहा 24 का, अपन और एक आध और देख लेते हैं। जैसे 63 का देख लेते हैं। 63 के हम इसको गुणनखंड भी बोल सकते हैं, हम इसको भाजक भी बोल सकते हैं। किसके किसके गुणा में ये आ सकता है? तो 24 1 के भी गुणा में आ सकता है, 24 2 के गुणा में, 3 के गुणा में, 4 के गुणा में, 6 के में, 8 के में, 12 के में एवं 24 के में, इतने सारे के गुणा में आ सकता है या इतने सारे के पहाड़े में आ सकता है। और इतनी सारी संख्याओं से 24 पूर्णतः कट सकता है, इतनी सारी संख्याओं से 24 पूर्णतः कट सकता है करके हम इसको भाजक बोल रहे हैं। 24 के कितने भाजक? तो भाई 24 4 से कट रहा है, लेकिन 5 से कटेगा क्या? 5 के पहाड़ में 24 आएगा क्या? नहीं आएगा। हमको ऐसी संख्या निकालना है कि जो भी संख्या दिया रहे वो पूरा का पूरा उससे कट जाए। जैसे 63। अगला एक और प्रश्न ले लेते हैं। 63 पूछा जाएगा 63 के कितने भाजक हैं? तो 63 के कितने भाजक हैं? तो अब आप 63 में देखो, 63 किससे किससे जाएगा? 1 से और स्वयं से तो हर संख्या कटता है गाइस, तो मिनिमम 2 भाजक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं उनके मिनिमम 2 भाजक तो रहते ही हैं। जैसे 63 तो 1 से कटेगा ही कटेगा, 63 से कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा हम 63 को और किससे किससे काट सकते हैं? तो 63 को हम काट सकते हैं 3 से काट सकते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि अगर इकाई में सम संख्या हो तब वो 2 से कटता है। और 3 से काटने का जो नियम है, 3 से काटने का नियम है, कोई संख्या को आप देखोगे फिर आप उसको जोड़ना। कोई संख्या यहाँ 63 तो दिख रहा है, 6 भी 3 के पहाड़े में आता है और 3 भी 3 के पहाड़े में आता है, 63 तो दिख रहा है, लेकिन दुनिया की और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। आपको उन संख्याओं को जोड़ के देखना है कि क्या वो संख्याएं 3 के पहाड़े में आ रही हैं। जैसे 6 और 3 मैंने जोड़ा, हम 10th में इसको बीजांक पद्धति बोलते थे। 6 और 3 को जब हमने जोड़ा तो 6 3 9 हुआ, 9 3 के पहाड़े में आता है, अर्थात ये कटेगा, अर्थात ये कटेगा। ठीक, तो इसी प्रकार हमने इसको चेक कर लिया कि ये 3 से कटेगा। 3 से काटने का नियम है, संख्याओं को जोड़ के देखो, अगर वो 9 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 से कटता है। 4 से तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सम संख्या नहीं है। 5 से कट नहीं सकता, 5 से 0 और 5 कटता है, जिसके इकाई में 0 और 5 आते हैं वो कटता है। 6 से काट के देखते हैं। 6 से काटने का नियम है सम संख्या इकाई में हो, इकाई में सम संख्या होने के कारण वो 2 से कट जाएगा और उसका योग 3 से कटता हो। 6 से काटने का नियम है कोई भी संख्या 2 और 3 से अगर कट जाता है तो वो 3 से फिर वो 6 से कटता है। कोई भी संख्या, जैसे 12 को देखो, 12 3 के भी पहाड़े में आ रहा है और 6 के भी 2 के पहाड़े में भी आ रहा है। 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और 2 के भी पहाड़े में आ रहा है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। 24 को भी देख लो, 24 2 के भी पहाड़े में आता है, 3 के भी पहाड़े में आता है। तो हमको
दो के पहाड़े में आने वाला संख्या तो एकदम अच्छे से पता है। दुनिया की हर वो संख्या जो सम संख्या है वो 2 से कटती है। 2, 4, 10, 12, 14 वो 2 से कटता ही है। इकाई में अगर सम संख्या हो तो वो 2 से कटता ही है। इकाई में सम संख्या हो तो वो 2 से कटता ही है। बस हमको ये चेक करना है कि 3 से कौन कट रहा है। तो 3 से कटने का नियम, 3 से काटने का जो नियम होता है, संख्या जितनी भी संख्या दी रहती है ना, ऐसे दी रहेगी 1, 7, 1, 2, 7, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 3 से कटेगा बेटा, 3 से कटेगा। कारण क्या है? देखो 7, 2, 9, 7, 2, 9, 9, 9, 18 और 18 तो 3 के पहाड़े में आता है। संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जोड़ने के बाद जो संख्या आता है ना, वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। फिर पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाती है, एक भी रिमाइंडर शेषफल नहीं बचता। तो 3 से काटने का ये नियम है ना। इस चीज़ों को जान लिए रहो। विभाज्यता नियम मैं एक आध दिन पढ़ा दूंगा, अभी इसको सुन लो बस, क्योंकि आगे हमको चेक करना है कि ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अगर हमको नियम पता रहता है तो हम बता सकते हैं 3 से तो कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है करके 6 से नहीं कटेगा। 7 निया 63, 7 के पहाड़े में आएगा 63। जब 7 के पहाड़ में 9 बार आ रहा है तो 9 के पहाड़ में 7 बार में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब ये और किसके पहाड़े में आएगा? 63। 63 और किसके पहाड़े में आएगा? 9 7 63 होता है। 9 7 63 होता है। 9 को आप 3 के पेयर में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। 3 त्रिक 9 होता है। 9 के आधे से, जैसे हमने 9 का पहाड़ा पढ़ा, 3 त्रिक 9, एक हाथ और दिख रहा 7। क्या 7 के पहाड़ा में 3 विन आ रहा है क्या? 7 तिया 21 तिया 63, 21 तिया। हाँ देखो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये 21 से भी कटेगा। देखो 1 तिया 3, 20 तिया 60, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। अब 63 का, जैसे 24 का आधा 12 होता है, 12 एक पूर्ण संख्या है। अगर मैं 63 का आधा करूंगा तो यहाँ पे मेरे को भिन्न मिल जाएगा, दशमलव मिल जाएगा। 63 का आधा, जैसे 60 का आधा 30, 62 का आधा 31, तो 63 का आधा 31.5 हो जाएगा। हमको पूरा का पूरा संख्या दिखना है, दशमलव दशमलव नहीं देखना है। ऐसी कोई संख्या है नहीं जो 63 को काट दे। बीच वाला जी, जिसके 2 गुना में 63 हो, जिसका पहाड़ा पढ़ के 2 बार में 63 आए, ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, नहीं है। इन द सेंस ये सारी की सारी संख्याएं 63 को काटने वाली हैं, अर्थात 63 1 के भी पहाड़े में आएगा, 3 के में भी आएगा, 7 के में भी आएगा, 9 के में भी आएगा, 21 के में भी आएगा और 63 के में भी आएगा। अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि 63 का तरीका बताने के बाद अगर वहीं पे 163 लिख दे तो आप फंस सकते हो, है कि नहीं? 24 जब देखे थे तो 24 लगा था सरल, वहीं 63 थोड़ा सा हमको ये लगा, वैसे आसान है, लेकिन अगर वहीं पे 633 लिख दे, ये सब लिख दे, तो ये जटिल हो सकता है और आपको इतना छोटा प्रश्न तो देगा नहीं, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो प्रतियोगी परीक्षा है और प्रतियोगी परीक्षा निकालने के बाद आदमी गवर्नमेंट जॉब में जाता है और गवर्नमेंट जॉब में जाता है मतलब 30,000 प्लस सैलरी पाता है। तो कम से कम आप पेपर वालों को ऐसे काम करके दे दो कि वो उस सैलरी के लायक आपको समझे। ये तो बच्चों का है, आप बड़े हैं, आपको थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन करना है और कम समय में करना है। ये तो लग जाएगा, फिर ऐसे निकालते रहोगे। 512 दे दिया, अब 512 किससे किससे कटता है निकालते रहोगे, तब तक सामने वाला 5-10 प्रश्न बना लेगा भाई। तो हम एक तरीके पे आएंगे। चलिए, वो तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है? आप लोग चिल्लाइएगा, बोलिएगा, कोई इशू नहीं है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब ये अभाज्य आ गया तो अभाज्य संख्या से क्या समझते हैं आप? कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती।
वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती। जैसे 7 को एक और 7 के अलावा कोई काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। अर्थात ऐसे कोई और पहाड़ा नहीं है जिसके पहाड़े में वो आए। 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 13 केवल 13 का ही पहाड़े में आता है। 13 एकम 13, 1 13 13, है कि नहीं? लेकिन जैसे आप देखो 49 को, 49 को, वो तो 7 के पहाड़े में आता है। 7 7 49। सम और विषम अलग होता है। 49 तो एक विषम संख्या है, लेकिन 7 के पहाड़े में आ रहा है। अभाज्य संख्या का तात्पर्य है जो किसी के पहाड़े में नहीं आता। 47, आज तक किसी के पहाड़े में 47 आया है क्या? नहीं आया है। वो अभाज्य संख्या है, वो अभाज्य संख्या। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ही बचपन से हमको एक तरीका सिखाया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। आपको 2-3 तरीके बताएंगे, जो अच्छा लगे आप बताइएगा। जैसे हम 24 का निकाल के देखते हैं। 24 को पहले 2 से काटते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और दुनिया की सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 सम संख्या है, लेकिन पहली ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 को कौन कौन काट सकता है? 1 और 2। उसके अलावा और कोई काटेगा क्या 2 को? नहीं काटेगा। अब आप बोलोगे सर 1 भी तो अभाज्य संख्या है। नहीं, 1 को केवल 1 काटता है, जबकि अभाज्य संख्या के लिए काटने वाले मिनिमम 2 होने चाहिए। काटने वाले कितने होने चाहिए? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2, और ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। कभी पेपर में आपसे पूछ दे या कोई रास्ते चलते पूछ दे, बताओ 100 तक के सम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप 2 ही बोलना। क्या बोलोगे? 2 ही, क्योंकि 2 के अलावा दूसरा सम संख्या है ही नहीं जो अभाज्य है। बाकी 4 को देख लो, 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। ठीक है, तो 24 के बारे में देखते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अर्थात अभाज्य संख्या में इसको हम तोड़ेंगे। जब हम अभाज्य संख्या में इसको तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये देखो। अब इसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 6, ये गुणा ही तो होते गया है। ये 24 कब बनेगा? अगर ये इस प्रकार की संख्याएं हैं, ये 24 कब बनती हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया, पहाड़ा ही तो पढ़ रहा हूं मैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया, पहाड़ा ही तो पढ़ रहा हूं कि जोड़ रहा हूं? बताओ, पहाड़ा पढ़ रहा हूं कि जोड़ रहा हूं? पहले मैंने 2 का पहाड़ा पढ़ा, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ा, फिर 8 का पहाड़ा पढ़ा। अर्थात ये गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। 2 का गुणा 3 बार हो रहा है, तो 2 का गुणा 3 बार हो रहा है, तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। इसका मतलब होता है 2 का गुणा 3 बार हुआ है। 2 गुणित 2 गुणित 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जैसे 3 की पावर 2 मतलब 3 त्रिक 9 होता है ना। 3 की पावर 2 का मतलब 3 का गुणा 2 बार करो। वैसे ही 2 3 बार लगातार गुणा में दिख रहा है। 2 3 बार लगातार गुणा में दिख रहा है, इसको आप लिख सकते हो बच्चे 2 की पावर 3, ये लिख सकते हो। फिर बच गया हमारा 3, इसके बाद गुणित 3 आएगा ना, मतलब यहां पे गुणा का चिन्ह लगेगा। 3 के पावर में कोई है क्या? 3 की पावर में केवल 1 है, मतलब 3 का गुणा केवल 1 बार हुआ है। 3 का गुणा कितने बार हुआ है बेटा? 1 बार हुआ है। इतना लिखने के बाद जो हमारा नियम है, भाजकों की संख्या निकालने का जो नियम है, वो कहता है कि आप बेस को छोड़ दें। बेस मतलब आधार है, ये आधार है। आप बेस को छोड़ दें, जो पावर है उसमें 1 जोड़ दें और इनका गुणा करें, तो 3 और 1 और 1 और 1 4 दूनी। क्या 24 के भाजकों की संख्या 8 है? 24 के भाजकों की संख्या कितनी है? 8। 4 और 4 8। आपको ऐसे ही निकालना है। आप बोलोगे सर ये ज्यादा सरल था। 2 संख्या में आपको ये सरल लगा, लेकिन 3 संख्या में आपको ये सरल लगेगा।
जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, 420 के भाजकों की संख्या। आप प्रश्न लिखें, 420 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 420 420 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। चार सौ 20 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी, हाँ करो ना बेटा, कैसे करोगे? चार सौ 20 को कितनी संख्याएं काट सकती हैं बताओ आप? सभी बनाइए एक बार। कितना कितना आ रहा है? 24 आ रहा है मैडम का। चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसको हम फिर से हम क्या कर देते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 420 को फिर से 2 से काट लो, क्या दिक्कत है? देखो मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूं, जिस भी संख्या के पीछे में 1 जीरो है वहां पे 10 का गुणा होता है, और जिस भी संख्या के पीछे में 2 जीरो है उसमें 100 का गुणा होता है। इसको मैं लिख सकता हूं 0 को 10, 0 को क्या लिख सकता हूं 10, और 42 को लिख सकता हूं 6 सत्ते। 42 को क्या लिख सकता हूं 6 सत्ते, 6 सत्ते 42, 42 दहम 420। ये तो ऐसे भी आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? अब उसके बाद फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6, 7 तो अभाज्य संख्या है ही है। 10 को मैं अगर अभाज्य संख्या में तोड़ूंगा तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 5 दूना 10। 2 की गुणा 2 बार हुई है, 2 की पावर 2, गुणित 3 की पावर 1, गुणित 7 की पावर 1, गुणित 5 की पावर 1। बेस से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सब में एक एक जोड़ते रहूंगा, मैं सब में एक एक जोड़ूंगा, और सब में एक एक जोड़ने के बाद इसका गुणा होगा। 2 और 1 कितना हो गया 3, गुणित 1 और 1 2, गुणित 1 और 1 2, गुणित 1 और 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार इसके कुल भाजक कितने आ गए 24। कुल भाजक कितने आ गए 24। ये वाला जो है ना 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1, आप इस तरीके से भी ला सकते हो। देखो इस तरीके से भी ला सकते हो। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 420, अब 420 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हमारा बचपन से सीखा जाने वाला तरीका है एलसीएम निकालने वाला। धीरे धीरे अभी आप गणित पढ़ने वाले हो, अभी तो गणित एकदम एडवांस चलेगा, है ना? तो आप सारे के सारे कैलकुलेशन को देख के कर दोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0। ऐसे 2 संख्या को नहीं काटेंगे ना, यहाँ से ऐसे काट दिए, फिर 2 पंचे 10, ऐसे नहीं काटते। 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 1 छोटा नजर आ रहा है, इस 1 को 0 से काटो, 2 शून्यम 0। अब ये 1 वहां जाकर 10 बन रहा है, अब ये 1 10 बन रहा है। अब हम लिखेंगे 2 पंचे 10। अब 105, 5 और 1 कितना होता है 6, और 6 किसके पहाड़े में आएगा 3 के पहाड़े में। देखो आया ना काम, 3 त्रिक 9, 3 पंचे 15। अब 35 किसके पहाड़े में आएगा 5 के पहाड़े में आएगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब आप देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1। आ गया ना? हाँ, ऐसी खुशी रहना चाहिए चेहरे में। बेस को खत्म करो,
और इसके पावर को जैसे 2 और 1 हो गया 3, 1 और 1 हो गया 2, 1 और 1 हो गया 2, 1 और 1 हो गया 2। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 24 आ गया। तो एक मैं आपको प्रश्न देता हूं, एक प्रश्न दूं, चलिए आप लोग बताइए 1024 1024 बहुत सरल है। 1024 के प्रश्न लिख लो, चिन्ह में प्रश्न लिख लो भैया। 1024 1024, ठीक है। 1024 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1024 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। निखिल भाई मोबाइल को पलट दो, पलट के रख, और मैं नेट बंद कर दे भाई। एक 1024 के कुल भाजकों की संख्या बनाइए, सभी बनाइए। एक 1024 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आया? 11। बहुत कम आया, 11 ही आ रहा है, कम आया है, ज़्यादा होगा। कितना आया रुपेश? आपका 20 आया, दिखाओ, चेक कराओ जरा। देखो रुपेश, एक गलती हुआ है मेरे भाई, इसको ना, ये जब पीछे रहता है तब 5 दूनी लिखा करो, जब पीछे रहता है ना तब 5 दूनी लिखो, है ना। एक बार फिर से बनाओ, ऐसे कर लो, चलो ये वाला कर लो, बहुत लंबा जाएगा ये। एक 1024 को आप कैसे लिख सकते हो मालूम है? 512 दूनी 1024, और 512 दूनी 1024 लिख लिए। फिर 512 को आप और कैसे तोड़ सकते हो? 512 को और कैसे तोड़ सकते हो? 256 दूनी, ठीक है। और 256 को कैसे तोड़ सकते हो? 128 दूनी, और 128 को कैसे तोड़ सकते हो? है ना, 64। और 64 को आप लिख सकते हो, 64 को आप पावर में लिख सकते हो, 8 8 64। और 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अगर ये सुनने में समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई हमारा पारंपरिक जो तरीका है वो ज़्यादा बेस्ट है, ये वाला। ये जो तरीका है इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। गलत करके नहीं आना है, ठीक है। सरल प्रश्न पेपर में छूटने ना पाए। चलो बेटा देखते हैं बना के। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, शुरू में 2 संख्या ले सकते हो काटते समय, बीच से नहीं उठाते। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये देखो वही तो मैंने किया था 1024 का आधा करके, फिर इसका आधा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छः का 12, फिर इसका आधा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 छः का 12, 2 चौक 8, फिर इसके बाद फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः का 12, 2 चौक 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब इसके बाद फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10 बार आई है। 2 की पावर कितने बार आई है? इधर और कोई संख्या है क्या? बेस को तो हमको भूल ही जाना है, +1। आंसर आया 11। जो 11 बताए थे यदु जी, आप बताए थे, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 11 ही आएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है निखिल, आया प्रेमू? चलो लिखो। मैं ये वाला फैन थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ, ये वाला फैन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ठंडी नहीं बेटा। अगर गर्मी लग रही होगी तो फिर बताओ, कूलर चालू करवा देता हूँ। नहीं लगेगा? करवाऊँ? आएगा ना? यादव जी करो। यही वाला नहीं, मत लगाओ उसको, ये बटन को दबा दो, हो जाएगा चालू। हाँ हो गया, आ जाएगा। आएगा। एक्चुअली में क्या है, रिकॉर्ड करने का मतलब रिकॉर्ड करके देख रहा हूँ आज साउंड वाउंड क्या कैसा है, फिर रिकॉर्ड करेंगे इस समय, है कि नहीं? इस क्लास को आप जैसे किसी दिन नहीं आओगे तो देख सकते हो। चलिए 1024 इसका निकाल लिया ना, 11 आया। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा, अभी तो हमने कुल भाजकों के बारे में सीखा, आपके पेपर में सम और विषम भी आएगा। सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या आपके पेपर में ये भी आएगा। तो देखते हैं, 24 को उठाए थे, 24 को ही उठा लेते हैं, 24 को ही उठा लेते हैं, या 24 के अलावा एक आध और उठा लेते हैं। 48 को उठा लेते हैं, चलिए 48 के बारे में देखिए। 48 1 से भी कटेगा, 48 2 से भी कटेगा, 48 3 से भी कटेगा, क्योंकि 4 और 8 12, और 48 4 से भी कटेगा, और 2 और 3 से कट रहा है, मतलब ये 6 से भी कटेगा, और ये 8 से भी कटेगा। उसके बाद फिर ये 12 से भी कटेगा, 12 चौक 48, 16 तिया 16 कम से 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 16 से भी कटेगा, और 48 का आधा होता है 24, और ये स्वयं से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा। अब आप देखो 48 को काटने वाली कितनी सारी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 10। 48 को काटने वाली 10 संख्याएं हैं। 48 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। तो ये जो 10 है इसको बोलते हैं कुल भाजक। तो 48 के कुल भाजकों की संख्या, 48 के कुल भाजकों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 10 है। 48 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? 10 है। इसके बाद फिर सम और विषम के बारे में आप जानते हैं, जो 2 से कटे वो सम, जो 2 से ना कटे वो विषम। तो सम, जो सम है, जो 2 के पहाड़े में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सम भाजक बोला जाए तो सम भाजकों की संख्या 8 मिलेगी। और वहीं पे विषम भाजक बोला जाए तो विषम भाजक केवल 1 और 3 दिख रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा है ना? विषम भाजक 2 हैं। देखो सम और विषम ही तो दुनिया की सारी संख्याएं होती हैं। 8 और 2 और टोटल कितना हो गया? 10। आपने कुल भाजक निकालने का तरीका सीखा है, अब आप निकालना सीखेंगे सम और विषम का। सम और विषम का तो चलो देखते हैं। 48 से ही एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको दूंगा कुछ प्रश्न, उसको आप बना के दिखाएंगे। लीजिए, आपको 48 का कर लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो हम 48 को हम तोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणित 3 की पावर 1। कुल भाजकों के लिए हम 1 1 जोड़ते थे,
कुल भाजकों के लिए हम एक एक जोड़ते थे। कर देते हैं, चलो इसमें पूरा ही निकाल के सिखा देते हैं आपको। अगर हमको कुल भाजक चाहिए रहता था ना, तो इसमें हम एक एक जोड़ते थे और बेस को हटा देते थे और हम करते थे 5 गुणित 2, तो ये 10 आ जाता। क्या आ जाता? 10 आ जाता। लेकिन जब वो हमको बोल रहा है समभाजकों के लिए, किसके लिए बोल रहा है? समभाजक के लिए। तो समभाजक हेतु 2 की पावर को, पावर का मतलब होता है घात, 2 की घात को वैसा ही रहने दे, जैसा है वैसा ही रहने दे, जैसा है वैसा ही रहने दे। तो आप रिवीजन कर सको करके मैं इसको लिखा दिया हिंदी में, देख लेना, है ना। अर्थात 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर क्या है? 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 को ही रहने देना, गुणित इसमें आपको एक जोड़ना है भाई, और एक कितना हो गया? 2, 4 दूनी 8। तो समभाजक हेतु 2 की पावर को वैसा ही रहने देना है जितना हमने काटने के बाद लाया है। 2 4 बार में कटा है, ये संख्या 2 से 4 बार में कटा है। ये जो 48 है 2 से कितने बार में कटा है? 4 बार में। फिर एक बार 3 से कटा है। 2 को छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं आ रही, इधर 4 5 जितनी भी संख्याएं आ जाए, 2 को छोड़ के 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, दूसरी जो भी अभाज्य संख्या आ जाए, उसके पावर में जो भी संख्या आएगा ना, उसमें आप एक जोड़ेंगे, लेकिन 2 को वैसा ही रहने देंगे। 2 को वैसा ही रहने देंगे, हाँ, उसके पावर में एक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे पावर में 4 आया, मैंने 4 को ज्यों का त्यों ही लिखा। इधर जो बाद में आया उसमें एक जोड़कर मैंने 2 लिखा। 4 दूनी 8 मेरा आ गया। अब बात करते हैं, इधर देखो सपना, अब हम बात करते हैं इसका, किसका? विषम का। विषम में तो 2 की पावर को भूल ही जाएं, छोड़ दें, पूरा छोड़ें। 2 की पावर को तो ध्यान ही ना दें, ये 2 की पावर को तो छोड़ ही दे। बचा कौन? 3। 3 की पावर में क्या है? 1, और इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कुल भाजक, समभाजक, विषम भाजक। फिर से सुन लो, समभाजक के लिए 2 के पावर को ज्यों का त्यों रखना है, विषम भाजक में 2 का पावर को तो देखना ही नहीं है, बाकी बच्चों का गुणा करना है एक जोड़ के। ठीक है रूपेश? तो मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, दे दूं? 10800 10800 एक बेटा 10,800 10800 10,800 के 10,800 के कुल भाजक, 10,800 के कुल भाजक, कॉमा समभाजक एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 10,800 के समभाजक, विषम भाजक एवं कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए लिखिए बेटा।
ज्ञात करें। अच्छा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। हाँ, समभाजक के लिए ना 2 की घात में जैसे कितना आया है, 2 की घात में 4 आए, उसको 4 ही रहने देना। 4, हाँ दिखाओ 2 की घात, हाँ ये 4 ही रहेगा। 3 और 1 4 और 2 एकम 2, हाँ 2 और 1 3, हाँ बस इसको 4 ही रहने दो। ये 4 ही रहेगा ना भाई, 4 को ज्यों करते रखो। हाँ पूरा गुणा करना ना फिर। भाजक हुआ है टोटल और समभाजक निकालेंगे इसके लिए। ये कुल भाजक है, ये भाजक 4 रख दो, फिर ये समभाजक आ जाएगा। 4 गुणी 4 गुणी 3 कर दो, 3, ये आ जाएगा समभाजक। 16 तिया 48, ये देखो फर्क पड़ता है। कुल भाजक 60, विषम 12, बहुत बढ़िया। चलिए चलो, कुछ बच्चे जो क्लास नहीं आए हैं, वो आज का वीडियो मैं उनको ऑनलाइन भेजूंगा, है कि नहीं? तो अगर आप लोग भी एक बार देखिएगा, अच्छा लगेगा तो जिस दिन आप लोग नहीं आओगे उस दिन आप लोगों को भी क्लास मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन भी देख लेना। 10,800 को मैं कैसे तोड़ूंगा? आप देखो, आप ऐसे वाला तोड़े होगे, मैं क्या करूंगा, 2 जीरो का मतलब होता है 100, 2 जीरो का मतलब क्या होता है 100, और 108 आता है 12 निया 108। अब इतना धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगा। 12 निया 108, 12 निया 108। 100 को हम लिख सकते हैं 25 चौक 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 चौक 100, 25 चौक 100। देखो 2 दूनी 4, 5 25, 25 चौक 100 हुआ कि नहीं हुआ? देखो देखो ध्यान से देखो रुपेश भाई, 5 25, 25 चौक 100 हुआ। हमको अभाज्य ही बनाना है इसको। 3 त्रिक 9, मतलब 3 का गुणा 2 बार। 12 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। इस प्रकार 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणित 3 की पावर 3 गुणित 5 की पावर 2, यही तो आया निखिल, ये आया बेटा। बेस को हम हटाएंगे, कुल भाजकों के लिए हम सब में 1 जोड़ेंगे, कुल भाजकों के लिए हम सब में 1 जोड़ेंगे। 4 और 1 5, कुल के लिए ना, कुल भाजक के लिए 5, और गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा। 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60। कुल भाजकों की संख्या 60 है। कुल भाजकों की संख्या कितनी गाइस? 60। अब हमको निकालना है समभाजक। क्या निकालना है? समभाजक। तो जब समभाजक है तो 2 की पावर को ज्यों का त्यों ही उठा लेंगे। 2 की पावर 4 है, बाकी के पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, और इनका गुणा करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 16 तिया 48, दिया जाएगा 48।
अब हम बात करते हैं विषम भाजक का। तो विषम भाजक में 2 की पावर को तो छोड़ ही देना, 2 की पावर को छोड़ ही देना, 3 की पावर में 1 जोड़ना, अन्य जो भी संख्या आ जाए उसके पावर में 1 जोड़ना, 3 और 1 4 गुणित 2 और 1 3, इस प्रकार 4 तिया 12। ये देखो टोटल 60 और सम और विषम 48 और 12 ये भी तो 60 हो रहे हैं, अर्थात हमारा आंसर एकदम परफेक्ट और करेक्ट है। क्लियर है? तो आज का मैथ्स का क्लास इतना रखेंगे, अब हम संविधान पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए संविधान का नोट्स निकालिए, मैं पानी पी के आ जाता हूँ।